सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आइए, हम देख रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था हमने और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं 2020 एडिशन के हैं, तो आपके अपनी बुक में देख लेना आपके पास कौन सा एडिशन है, उसके हिसाब से आप आगे पीछे जो क्वेश्चन अगर हैं आपकी बुक में तो वो देख लेना आप जी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं रीड आउट कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31st March 2020 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब। तो अभी ये पहला साल ही है, ठीक है जी। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020, और आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, ये बोला हुआ है। अच्छा, इधर रिसिप्ट दी हुई है और पेमेंट भी दे दी हुई है, इजी है। लेकिन एक नोट दिया हुआ है नीचे, क्लब इंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि अगर आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस आपका अगर ज़ीरो है, फिर भी आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो बैंक के साथ अरेंजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन जो बैंक के साथ होती है उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपको अलाउ कर देता है। चलिए, हमारे समझने के लिए इतना है कि ज़ीरो बैलेंस पे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ माइंड में आती है कि ऐसा जो नोट्स दिया हुआ है तो उसमें हमारा यूज़ क्या होगा इसका क्वेश्चन में। इसका यूज़ ये हो सकता है कि जैसे हमारी रिसिप्ट ये है और पेमेंट ये है, जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस जो हम निकालते थे कैरी डाउन, वो इस साइड में आता था क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा होती थी पेमेंट से। लेकिन अगर पेमेंट रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन इस साइड में आएगा। तो आप डाउट मत करना उस चीज़ पे, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, हम ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, और वो आंसर भी आपका ठीक होगा। ठीक है जी, तो खुद से ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही आपका सॉल्यूशन कराने के लिए। एक्चुअली खुद से सोल्यूशन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो उतना ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होता है। तो कोशिश कीजिए खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये रहा अपना जी। ये ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो पूरा ऐसा ही मत देखिए, थोड़ा देख देख के करिएगा, आप सॉल्व करते रहिए, मैं इधर एक्सप्लेन करता रहूँगा। जैसे कि शुरुआत कीजिए आप क्वेश्चन की, और मैं बता रहा हूँ आपको। रिसिप्ट साइड से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो फॉर्मेट बना के लिख देंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी 2 लाख रुपए, फिर एंट्रेंस फीस 17,000, फिर सब्सक्रिप्शन 19,000, लॉकर रेंट 1660, और रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, इसको सिर्फ रिफ्रेशमेंट रहने देना, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट 25,000, और रिफ्रेशमेंट की जो रिसिप्ट थी वो 16,000 थी। ठीक है जी। इस साइड में पेमेंट
साइड में चलते हैं। अब देखिए परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड में ऐसे मत डालना आप पेमेंट के अंदर परचेज ऑफ लैंड, सिर्फ लैंड लिखना है आपको जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर लिखना है, अमाउंट डाल देंगे 1,30,000। लैंड के सामने आपने लिखा होगा 10,000, सैलरीज के सामने 4,800, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड जो है वो 1,000 है, रेंट है 8,000 और रिफ्रेशमेंट पेमेंट सिर्फ रिफ्रेशमेंट लिखेंगे 8,000 की। और लाइब्रेरी बुक्स, हम चाहे तो इसको सिर्फ बुक्स भी लिख सकते हैं पर लाइब्रेरी बुक्स कर दीजिए, उसमें भी कोई वो नहीं है इशू, 25,000 का। अब आता है नेक्स्ट परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या है, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है गवर्नमेंट बॉन्ड में 9% जो है परचेज, तो इसको आप लिख लीजिए बाई 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। कुछ दोस्त कह सकते हैं इसको सर हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, हाँ इसको आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं और ब्रैकेट में डाल सकते हैं 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए और इसको आप ब्रैकेट में 9% गवर्नमेंट बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्म डिपॉजिट विद बैंक, टर्म डिपॉजिट मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट जो है हमने बैंक के साथ डिपॉजिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो कितनी है 15,000, ठीक है जी। अब हम इसको बैलेंस करेंगे और अपना बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। तो जो हमने इस तरह से बैलेंस किया तो पेमेंट साइड ज़्यादा हो गई थी और रिसिप्ट साइड कम थी, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया इस तरफ जो है 83,140, ठीक है जी। और यही आपका सॉल्यूशन है, सीधा सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 शायद देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं सर। चलिए मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है जी। अब आपको इसमें बता दिया है ओपनिंग बैलेंसेस कैश और बैंक बता दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन आपको 3 साल का बता दिया है, फर्नीचर परचेज बता दिया है, जनरल डोनेशन बता दिया है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स या कुछ दोस्तों को पहले से ही कुछ एडवांस चीज़ें पता होगी कि जैसे डोनेशन 2 टाइप की होती है और भी थोड़े से, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इस तरह से कराता हूँ जब जिस चीज़ का यूज़ होता है मैं उसको तभी कराता हूँ, उससे पहले करा दूँगा लेकिन जब उसका यूज़ आएगा उसको फिर से कराना पड़ेगा, तो बेटर है कि वहीं पे कराऊँ और स्टार्ट भी वहीं से कराऊँ एक्सप्लेनेशन उसके बारे में, और फिर उसको उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट भी करा दूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। चलिए अब आगे चलते हैं। जनरल डोनेशन और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 40,000 20,000, चैरिटी गिवन 10,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000 और सैलरी है 63,600, होनरेरियम है 4,000, 12% इन्वेस्टमेंट 60,000, एंट्रेंस फीस 4,000, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000, क्लोजिंग बैलेंसेस कैश का दे दिया है 24,000, बैंक का आपको निकालना है। तो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट आपको मिक्स होकर दे रखी है और आपको सभी चीज़ें रिसिप्ट वाली रिसिप्ट में पुट कर देनी है, पेमेंट वाली पेमेंट में पुट कर देनी है। हाँ ध्यान ये रखना है कि उनका हेड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी और उसी के ऊपर आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे, ठीक है जी। शुरू करते हैं। चलिए अब तक कुछ दोस्तों ने काफ़ी हद तक कर लिया होगा, तो मैं अब आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ।
ये रहा अपना आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 जी। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वही फॉर्मेट सेम है। शुरुआत कर लेते हैं हम अपनी इससे कि क्या क्या चीज़ आएंगी। सबसे पहले मैं ओपनिंग जिसमें बैलेंस दिया हुआ है ना उस साइड से देख रहा हूँ मैं, और चीज़ों को साथ के साथ दिखाता जाऊँगा आपको। सबसे पहले कैश दिया हुआ है 50,000 का, फिर बैंक दिया हुआ है 60,000, फिर सब्सक्रिप्शन, ये 3 साल का अलग अलग दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सर सब्सक्रिप्शन की एक ही हेडिंग बना करके ना आप फाइनल इन सब का टोटल एक अमाउंट यहाँ पे लिख सकते थे। तो मैं कहूँगा हाँ ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको हर साल का मतलब अलग अलग साल का कितना सब्सक्रिप्शन आया है वो दिखाइए अलग अलग। इसका यूज़ जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा। ठीक है, तो इससे आप अगर ऐसी प्रेजेंटेशन आप करते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ आपको जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से करने आती है, और इसका यूज़ क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद है फर्नीचर, यहाँ तक हो गया। अब फर्नीचर परचेज 70,000, चलो जी फर्नीचर डाल दिए इधर 70,000 का। और फिर डोनेशन मिली है 20,000 की, यहाँ पे डोनेशन डाल दी जनरल डोनेशन के नाम से। फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, इस तरह से। ठीक है जी। अब इसके बाद है चैरिटी गिवन, हमने चैरिटी दी है 10,000 रुपये की, तो ये रही चैरिटी। फिर चैरिटी बोलते हैं मैच एक्सपेंसेस, वो है 30,000, ये आ गए। इसके बाद सैलरी हो गई ये 63,600। फिर होनरेरियम 4,000, ये हो गया। अब आ गई 12% इन्वेस्टमेंट 60,000 की। ठीक है जी। फिर उसके बाद है एंट्रेंस फीस और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे ये तो इनकम है, चलो इनकम में डाल देते हैं। एंट्रेंस फीस 4,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। इसको आप रखना इंटरेस्ट और इसको डाल देना ब्रैकेट में, इंटरेस्ट लिख देना ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप दिखा देना, ज़्यादा बेटर होगा। एंट्रेंस फीस असल में ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें जो हेडिंग जाती है वो एक एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो या फिर इनकम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। तो जो हेडिंग होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि जैसे इंटरेस्ट, अब ये हमें पता चल रहा है रिसिप्ट साइड में है तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला है। अगर इस साइड में होता तो वो पेमेंट वाला होता, यानी कि इंटरेस्ट पेड वाला। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको ये लग रहा होगा कि ये कैश बुक की तरह आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये कैश बुक की तरह नहीं है, उसकी समरी है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कैश बुक में पूरे साल एंट्रीज होती हैं। अब उसमें सब एक जैसे मान लीजिए एंट्रेंस फीस मान लीजिए पूरे साल में अगर 50 बार आया है तो उस 50 बार का टोटल हम करेंगे एक जगह, और उस टोटल को एक कंसोलिडेट अमाउंट को लिख देंगे रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस के नाम से। तो ये एक तरह से हो गया कंपाइलेशन, कंसोलिडेशन, समरी, समझे, इस तरह से है ये। ठीक है। अब बाकी हमें बैलेंस कैरी डाउन निकालना था, कैश का दिया हुआ था, बैंक का निकालना था, वो ये निकाल दिया। यही बैलेंसिंग फिगर और यही आपका है जी आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा दिखा दे के रीड आउट करा देता हूँ, और फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा खुद से एफर्ट करेंगे।
चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश इन हैंड 1 अप्रैल को दे दिया, बैंक भी दे दिया। अब सब्सक्रिप्शन जो है दे दिया है, डोनेशन दे दिया है, इन्वेस्टमेंट परचेज दे दी, रेंट पेड दे दिया है, जनरल एक्सपेंसेस दे दिए हैं, पोस्टेज दे दिया है, न्यूज़पेपर दे दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे दिया है, बुक परचेज दे दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड दे दिया है, ऑनरेरियम टू कोचेस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, बैंक का निकालना है आपको। चलें इसको सॉल्व करें, क्या बोलते हो? करोगे खुद से? तो रुकूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ऐसे करना, ठीक है? मैं आपको ले चलता हूँ मेरे सॉल्यूशन की तरफ। मेरे सॉल्यूशन नहीं, मतलब जो मैंने सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप सोच रहे होंगे मेरा सॉल्यूशन। चलो, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बनाने के बाद। ये होगा अपना, मैं ओपनिंग बैलेंस जो दिए हुए ना वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि कैश का दे दिया 50,000, ठीक है जी। फिर बैंक का दे दिया 3,40,000। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कैश इन हैंड, बल्कि मैं तो कहूँगा इसको ऐसे ही करना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, वो ज़्यादा बेटर है। जब बोल दे आपको स्पेशली कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो वो हेडिंग इसी तरह से आप दिखाना, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव, हाँ यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन दिखाना आप। 15,70,000 डोनेशन, रिसीव्ड मत दिखाना, सिर्फ डोनेशन दिखाना। इन्वेस्टमेंट परचेज यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट आ गई इधर। फिर रेंट पेड, ये रेंट आ गया। फिर जनरल एक्सपेंसेस 2,30,000। फिर उसके बाद पोस्टेज स्टेशनरी 25,000। फिर उसके बाद आता है अपना न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, कितना है 87,000, ये लीजिए 87,000। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर रद्दी हो जाते हैं ना, इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा और वो कुछ टाइम के बाद अब रद्दी बन जाते हैं, तो उनको सेल कर देते हैं, तो वही है ये। तो देखिए ये आ जाएगा इधर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यही हेडिंग है इसकी, यही रखना आप 12,000। इसके बाद है बुक परचेज तो जाएगा यहाँ पे बुक्स में, ठीक है जी। और फिर इसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4,70,000, स्पोर्ट्स मटेरियल नाम देना इसको 4,70,000। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, अब ये रहा इंटरेस्ट, अब इसको कर देना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ऐसे ब्रैकेट में डाल देना ऑन इन्वेस्टमेंट को। अब आएगा इसके बाद होनरेरियम टू कोच 1,50,000, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय होनरेरियम टू कोचेस 1,50,000, ठीक है जी। फिर उसके बाद में बैलेंस कैरी डाउन, कैश 30,000, सॉरी हाँ 30,000, और बाकी बैंक का बैलेंस जो होगा ये ऐसे ही लिखना आप, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, क्योंकि यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा था आपने। जब भी बोल दे क्वेश्चन में तो उसी तरह से आप दिखाएंगे, ठीक है जी। जो जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए होंगी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, है ना। और इसको ऐसे आप निकाल देना, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। और हाँ, आपने फॉर्मेट में देखा होगा कि कोई भी अकाउंट जब हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसको इस तरह से यहाँ पे पूरी एक लाइन खींच के कंप्लीट करते हैं,
और यहाँ पे ये डबल लाइन इसी तरह से होती है। ये भी बात आपको वैसे पता होंगी, ये सारी बात आप भी बोल रहे हो कि सर क्या छोटी छोटी हम बच्चे थोड़ी हैं, लेकिन भाई कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिमाग से निकल जाती हैं प्रेक्षक के अंदर, तो मैं बार बार आपको इसीलिए याद कराता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम, या क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शायद क्लैरिटी नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। एक्चुअली ये सारी क्वेश्चन और इनकी ना क्लास एक बार मैं ले चुका हूँ, और ये मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे ऑडियो वीडियो की उसमें प्रॉब्लम थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझे ये दोबारा से करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अरे देखिए, ये तो CBSE 2019 का क्वेश्चन है, अभी पिछले साल ही आया था। चलो कोई बात नहीं। ओपनिंग बैलेंसेज कैश ये रहा, बैंक का ये रहा, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दे दिया ये इस तरह से। इसके बाद डोनेशन फॉर जिम, एडमिशन फीस ये रही 14,000, लाइफ मेंबरशिप देखो मैंने बताया था ना 45,000, वेजेस एंड सैलरी ये आ गया, लोकर का रेंट 11,000, इन्वेस्टमेंट ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। हेल्थ जनरल 5,000। हेल्थ जनरल वही एक तरह की मैगजीन टाइप में जो इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो हेल्थ से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन डिटेल आती होगी, तो वो है हेल्थ जनरल। जनरल का मतलब होता है एक ऐसी बुकलेट जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हेल्थ जनरल, तो 5,000 की, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, वो मैगजीन टाइप में जो हेल्थ से रिलेटेड है उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो है 5,000 का। तो ये एक तरह की पेमेंट है। स्टेशनरी ये रहा, इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा, कोरियर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है जी। कैश इन हैंड ये रहा। ये कैश इन हैंड कौन सा होगा, ऑब्वियस है, ओपनिंग यहाँ पे है तो ये क्लोजिंग होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्लोजिंग बैंक का बैलेंस निकालना होगा, ठीक है जी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना आपके ऊपर छोड़ता हूँ, छोड़ दूँ ना, आप सोल्व तो कर लोगे इसको। अच्छा, आंसर ऐसे ही दिखा के छोड़ देता हूँ मैं। मैं समझता हूँ कि आप इतना तो है, आंसर देख के इसको समझ तो लोगे ही, मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप तो इतने जी है ना, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अभी मेरी जो दूसरी पार्टनरशिप की क्लासेस हैं उसमें भी ऑडियो वीडियो के इशू है, मैं उनको दोबारा से एक बार इसी तरह से जब बिल्कुल क्लैरिटी होगी तो न्यू जो वर्जन होगा, जो न्यू रिकॉर्डिंग होगी वो लॉन्च कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू।